नमस्कार साथियों, वेलकम टू यू इन आवर चैनल उत्तरादेव एजुकेशन। साथियों, आज अटल उत्कृष्ट स्क्रीनिंग एग्ज़ाम हुआ, यानी जो इन सर्विस टीचर्स हैं उनके लिए अटल उत्कृष्ट स्कूलों में अपॉइंटमेंट के लिए अटल उत्कृष्ट एग्ज़ाम स्क्रीनिंग एग्ज़ाम हुआ। और उसमें अलग अलग सब्जेक्ट के लिए अलग अलग क्वेश्चंस, यानी जो फर्स्ट 30 क्वेश्चंस थे लेक्चरर के लिए, वो तो जनरल सभी के लिए एक जैसे थे, और उसके हमने अलग से वीडियो बना रखी है, वो भी आप हमारे चैनल से देख सकते हैं। और जो अलग अलग सब्जेक्ट के लिए जो इससे पहले हमने इंग्लिश लिटरेचर का जो पेपर है वो सॉल्व किया, और इसके बाद अब हिंदी लिटरेचर का जो पेपर है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 to 30 तक दूसरी वीडियो में है, उसको आप देख लें, जो जनरल इंग्लिश का है, और ये केवल हिंदी का है, यानी हिंदी लिटरेचर से, यानी हिंदी साहित्य का। तो क्वेश्चन नंबर 31 है। क्वेश्चन नंबर 31 इज, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने द्वितीय उत्थान का समय कब से कब तक तय किया? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने द्वितीय उत्थान का जो समय था वो 1893 से और 1919 ईस्वी तक तय किया। क्वेश्चन नंबर 2 है, यानी क्वेश्चन नंबर 32 है, हिंदी साहित्य के आदिकाल को सिद्ध सामंत युग नाम दिया गया, किसके द्वारा दिया गया? तो ये राहुल सांकृत्यान के द्वारा दिया गया। क्वेश्चन नंबर 33 है, कबीर और तुलसी भाषा में एक मिशन के तहत लिख रहे थे, कथन किस आलोचक का है? तो ये जो कथन है ये रामविलास शर्मा का है, यानी डॉक्टर रामविलास शर्मा का है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 है, भ्रमर गुफा के लिए दूसरा उपयुक्त नाम है। तो भ्रमर गुफा के लिए जो दूसरा उपयुक्त नाम है वो है ब्रह्मरंध्र। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 35, ज्ञानाश्रयी निर्गुण काव्य का दार्शनिक आधार क्या है? तो ज्ञानाश्रयी जो निर्गुण काव्य है उसका दार्शनिक आधार है अद्वैतवाद। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 36 है, और क्वेश्चन नंबर 36 में, प्रसिद्ध रीति सिद्ध कवि बिहारी को पीयूष वर्षी मेघ की संज्ञा किसने दी? तो कवि बिहारी को पीयूष वर्षी मेघ की संज्ञा राधाचरण गोस्वामी जी के द्वारा दी गई। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 37, आचार्य भिखारी दास कृत प्रमुख काव्य शास्त्रीय ग्रंथ है। तो ये काव्य निर्णय है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 38, भारतेंदु युग का कौन सा कवि पुष्टि मार्ग में दीक्षित था? तो भारतेंदु युग का जो कवि पुष्टि मार्ग में दीक्षित था उसका नाम है भारतेंदु हरिश्चंद्र जी। क्वेश्चन नंबर 39 है, निराला की कविता राम की शक्ति पूजा, निराला की जो कविता है, कविता का नाम है राम की शक्ति पूजा, पर किस रचना का सर्वाधिक प्रभाव है? तो निराला की कविता राम की शक्ति पूजा पर जो सर्वाधिक प्रभाव है, इस रचना पर जो सर्वाधिक प्रभाव है वो कृतिवास रामायण का है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 40, केवल सूक्ष्मगत सौंदर्य सत्ता का राग कहकर छायावाद का किसने विरोध किया? यानी केवल सूक्ष्मगत सौंदर्य सत्ता का राग कहकर छायावाद का जो विरोध किया वो आचार्य शुक्ल ने किया, यानी आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किया। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 41, यानी 41 नंबर क्वेश्चन है, प्रगतिवाद का दार्शनिक आधार क्या है? तो प्रगतिवाद का जो दार्शनिक आधार है वो है साम्यवाद। प्रेमचंद को, क्वेश्चन नंबर 42 है, प्रेमचंद को कबीर के बाद हिंदी का सबसे बड़ा व्यंग्यकार किसने माना है? तो प्रेमचंद को कबीर के बाद हिंदी का जो सबसे बड़ा व्यंग्यकार माना है वो माना है रामविलास शर्मा जी ने। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 43, समास की अधिकता ओज कहलाती है, ओजस समास भूयस्त्वम ओजस्मास भूयस्त्वम, यह कथन किसका है? तो ये कथन जो है ये वामन का है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 44, 44 नंबर क्वेश्चन है, कार्यालयी हिंदी की भाषा कैसी होनी चाहिए? तो कार्यालयी जो हिंदी की भाषा होनी चाहिए वो अभिधात्मक होनी चाहिए। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 45, मुख्यार्थ हतिर्दोष काव्य दोष का यह लक्षण किस आचार्य का है? तो मुख्यार्थ हतिर्दोष काव्य दोष का यह लक्षण आचार्य मम्मट का है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 46, क्वेश्चन नंबर 46 है, लॉन्जाइनस के उदात्त के स्रोत में सम्मिलित नहीं है। तो लॉन्जाइनस का जो उदात्त का स्रोत है उसमें भावावेश की तीव्रता थी, गरिमामयी रचना विधान था और समुचित अलंकार योजना थी, लेकिन अत्यधिक शब्दाडंबर, यानी जो ज़्यादातर क्या है रिटोरिकल लैंग्वेज का यूज़ नहीं किया गया था। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 47, व्याख्यान शब्द का विच्छेद है। तो व्याख्यान शब्द का विच्छेद है वी धन आख्यान व्याख्यान। क्वेश्चन नंबर 48 है,
किस विद्वान ने देवनागरी लिपि के स्थान पर रोमन लिपि स्वीकार करने का सुझाव दिया था? तो देवनागरी लिपि के स्थान पर रोमन लिपि को स्वीकार करने का जो सुझाव दिया था वो दिया था सुनीति कुमार चटर्जी ने, सुनीति कुमार चटर्जी ने। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 49 यानी 49 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन उत्तराखंड का लोकगीत नहीं है? तो उत्तराखंड का लोकगीत कौन? न्योली है, चांचरी है, खुदेड़ है, और जो नहीं है वो है बिरहा, यानी बिरहा उत्तराखंड का लोकगीत नहीं है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 50, मुख्य अर्थ में भिन्न हुए भी उससे कुछ संबंध अर्थ प्रकट करने वाली शब्द शक्ति को क्या कहते हैं? मुख्य अर्थ में भिन्न हुए भी उससे कुछ संबंध अर्थ प्रकट करने वाली शक्ति को कहते हैं लक्षणा, लक्षणा कहते हैं। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 51 और क्वेश्चन नंबर 51 में है, लक्षणा अथवा व्यंजना द्वारा सिद्ध वह रूढ़ वाक्यांश जिसका अर्थ शाब्दिक अर्थ से पृथक या विलक्षण हो कहलाता है, तो वो कहलाता है मुहावरा। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 52, हिंदी का विकास किस अपभ्रंश से हुआ? तो हिंदी का जो विकास हुआ है वो सौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है, तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है राजभाषा का तात्पर्य है, तो राजभाषा का मतलब है कि सरकारी कामकाज की भाषा, और जो हिंदी है, हिंदी हमारी राजभाषा है। इसके बाद है इंटरनेट, जो इंटरनेशनल नेटवर्क का संक्षिप्त रूप है के लिए हिंदी में शब्द है, यानी इंटरनेट जो इंटरनेशनल नेटवर्क का संक्षिप्त रूप है उसके लिए हिंदी में शब्द है संजाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 55, हिंदी साहित्य का इतिहास सर्वप्रथम किस भाषा में लिखा गया? तो सबसे पहले हिंदी साहित्य का जो इतिहास लिखा गया डियर स्टूडेंट्स वो फ्रेंच भाषा में लिखा गया। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 56, भरत मुनि ने रस सूत्र का विवेचन किस ग्रंथ में किया है? तो जो भरत मुनि थे, भरत मुनि ने एक फेमस लिटरेचर लिखा है, फेमस साहित्य लिखा है जिसका नाम है नाट्यशास्त्र, और उस नाट्यशास्त्र में उन्होंने रस बताए हैं, अलग अलग प्रकार के रस बताए हैं, रस सूत्र बताए हैं। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 57 और 57 नंबर क्वेश्चन है कि शब्द की वह शक्ति जो उसका अर्थ उद्घाटित करती है शब्द शक्ति कहलाती है। शब्द शक्ति की उपयुक्त परिभाषा किसकी है? तो शब्द शक्ति की जो उपयुक्त परिभाषा है वो किशोरीदास वाजपेयी जी की है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 58, अमीर खुसरो जिनका वास्तविक नाम अबुल हसन था किसके शिष्य थे? तो जो अमीर खुसरो थे, अमीर खुसरो का असली नाम अबुल हसन था और ये शिष्य थे निज़ामुद्दीन औलिया के, और निज़ामुद्दीन औलिया जो थे ये गुरु थे किसके? अमीर खुसरो के। और इसके बाद क्वेश्चन नंबर 59 है कि रीतिकालीन कवि घनानंद की कृतियाँ किस भाषा में किस भाषा या बोली में लिखी गई है? तो रीतिकालीन जो कवि घनानंद थे उनकी कृतियाँ ब्रज भाषा में या ब्रज बोली में लिखी गई है। इसके बाद है लास्ट क्वेश्चन है, कसक उपन्यास के लेखक है, तो कसक उपन्यास के लेखक थे, जो कसक उपन्यास था इसके जो लेखक हैं, इसके लेखक थे श्री डॉक्टर लक्ष्मण सिंह बिष्ट, और इनका जो उपनाम था या पेन नेम था वो था बटरोई। तो साथियों ये पूरा हिंदी का पेपर था अटल उत्कृष्ट स्क्रीनिंग एग्ज़ाम का। तो ये एलटी स्टूडेंट्स के लिए और लेक्चरर स्टूडेंट्स के लिए भी फ्रूटफुल होगा, और विद्यालय शिक्षा परिषद का जो पेपर बनाया है इस पेपर को अगली बार अटल उत्कृष्ट का एग्ज़ाम होगा उन स्टूडेंट्स के लिए, उन टीचर्स के लिए भी फ्रूटफुल रहेगा। तो धन्यवाद और आपका दिन शुभ हो।